जो मैं बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं। यानी अगर आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं या फिर किसी पुट ऑप्शन को बाई करते हैं तो वहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप जब खरीद लेते हैं तो उसमें लॉस कम से कम हो, इसके लिए स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं आपने इस कॉल ऑप्शन को बाई किया, अभी प्रीमियम चल रहा है 81 रुपये, ठीक है। मान लेते हैं आपने 80 रुपये के भाव पर भी इसको बाई किया, तो एक लॉट निफ्टी का अगर आप ट्रेड करते हैं तो 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपना 4000 रुपये इसमें निवेश कर रहे हैं। अगर ये ऊपर जाता है तब तो आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगर ये गिरना शुरू करता है, ये प्रीमियम गिरना शुरू करता है, गिर करके 20 रुपये पे आ जाता है या 10 रुपये पे आ जाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सपोज करो अगर ये 10 रुपये पे आ जाता है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 500 रुपये, बाकी के 3500 रुपये आपके डूब जाएंगे, ठीक है। तो आप उस लॉस को अगर कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करना है? स्टॉप लॉस का यूज़ करके। अब देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप जैसे बाई करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को, वैसे ही आप बाई कर लेंगे। कोई भी कॉल ऑप्शन आपको खरीदना हो या कोई पुट ऑप्शन आपको खरीदना हो, आप उसको जैसे खरीदते हैं वैसे ही खरीद लेंगे, ठीक है। खरीदने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पोर्टफोलियो के अंदर आ जाना है। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पोजीशन में आप देखेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने खरीद रखा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। खरीदने का प्रोसेस मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाई है। आपको अगर देखना है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बाई कर चुके हैं, 26 रुपये 75 पैसे के भाव पे हमने इसको खरीदा है। अभी भाव चल रहा है 20 रुपये 65 पैसे। यहाँ से अगर भाव ऊपर जाता है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाता है, तो हम इस पोजीशन को एग्जिट करके पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो ये जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है ये भी गिरेगा, और ये जो 26 रुपये 75 पैसे पे हमने खरीदा है ये दाम गिर करके 0 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब ये गिर करके 10 रुपये पर आएगा हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। यानी हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होगा, 10 रुपये। 16 रुपये 75 पैसे का मैक्सिमम नुकसान हम उठा सकते हैं एक क्वांटिटी के ऊपर। जैसे ही गिर के 10 रुपये आएगा, इसका प्रीमियम का दाम अभी 21 रुपये 25 पैसे चल रहा है, 10 रुपये गिर के आएगा, हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाए, हम इस पोजीशन से बाहर हो जाना चाहते हैं। तो कैसे प्लेस करेंगे ऑर्डर? हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्वांटिटी आपको उतनी ही रखनी है जितनी आपने ट्रेड करी है। मैंने 50 क्वांटिटी ट्रेड करी है, यानी एक लॉट ट्रेड किया हुआ है, तो एक लॉट यहाँ पर डाल दिया, यानी 50 क्वांटिटी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में अगर नॉर्मल पे करके आपने बाई किया था तो नॉर्मल रखना है, अगर आपने MIS के ऊपर क्लिक करके बाई किया था तो MIS रखना है। अब देखिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है SL, दूसरा मिलता है SLM। तो इनका मतलब क्या होता है? अगर हम SL का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें दो बॉक्स में भाव भरना पड़ेगा, एक ट्रिगर प्राइस में, दूसरा प्राइस में, ठीक है। अब ट्रिगर प्राइस में हम वो भाव डालेंगे जहां से हमारा स्टॉप लॉस एक्टिवेट होगा। यहाँ पर हमने डाल दिया 10 रुपये, क्योंकि हम 10 रुपये पे स्टॉप लॉस एक्टिवेट करना चाहते हैं। किस भाव पर मैक्सिमम सेल करें वो भाव आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो जो ट्रिगर प्राइस आपने डाला है उससे थोड़ा नीचे का भाव आप यहाँ पर डालेंगे। सपोज करो हमने डाल दिया 8 रुपये का, तो 10 रुपये से लेकर के 8 रुपये के बीच में 10 रुपये पे भी सेल हो सकता है, 8 पे भी सेल हो सकता है, 9 पे भी सेल हो सकता है। ये प्रोसेस रहेगी। हमने यहाँ पर एक रेंज दे दी कि 10 रुपये से लेकर 8 रुपये के बीच में किसी भी भाव पर हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट में बाई किया वो बिक जाएगा। क्लियर? अगर आप चाहते हैं तो SLM का भी यूज़ कर सकते हैं। SLM में क्या होगा? SLM में होगा ये कि आपको यहाँ पर सिर्फ ट्रिगर प्राइस डालनी है, यहाँ पर आपको कोई प्राइस नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना ट्रिगर प्राइस डाल देना है 10 रुपये। तो हमने यहाँ 10 रुपये डाल दिया और इस ऑर्डर को प्लेस करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? SL और SLM में डिफरेंस क्या है? जब हम SLM के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ ट्रिगर डालना है, यानी जैसे भाव 10 रुपये गिर करके आएगा ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो भी भाव मिलेगा पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। पोजीशन 9 पे भी हो सकती है, 10 पे भी हो सकती है, 8 पे भी हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है, 1 रुपये पर भी हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पर हमने क्या किया, ये मार्केट ऑर्डर कर दिया, 10 पे ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी भाव मिलेगा उसी पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब वो भाव 1 रुपया भी हो सकता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ पर 8 रुपये भाव डाला था SL करके, तो उसमें हमने एक लिमिट लगाई थी कि 10 से लेकर के 8 के बीच में ही सेल करना है। उससे नीचे अगर गिर जाता है तो हमें सेल नहीं करना है। क्लियर? अगर आप एक रेंज देना चाहते हैं कि इसी रेंज के बीच में हमें सेल करना है तो आप SL का यूज करेंगे। अगर आप एक स्टॉप लॉस पॉइंट के बाद, एक लेवल तक गिरने के बाद किसी भी भाव पर बिक जाए, वो आप डिसाइड करना चाहते हैं तो SLM कर सकते हैं। दोनों के बीच का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर SLM का ही यूज करने जा रहा हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, ये सारे ऑफ ही रहेंगे। स्टॉप लॉस हो गया ये वाला, ये ऑफ रहेगा, टारगेट ऑफ रहेगा, यहाँ रेगुलर रहेगा, RGLR, यहाँ पर डे रहेगा। इसके बाद सेल की तरफ स्वाइप कर देना है, कर दिया, ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। अब अगर इस ऑर्डर को आपको देखना है तो ऑर्डर्स के ऊपर आएंगे, पेंडिंग के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एक ऑर्डर सेल के लिए लगा हुआ है। अब देखिए होगा क्या, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का दाम गिर करके 10 रुपये से नीचे आता है तो पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा ये बिक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दाम ऊपर जाता है तो उस टाइम पे कैसे हमें प्रॉफिट लेना है। सपोज करो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो रेट है वो बढ़ करके 40 रुपये चला गया, 50 रुपये चल गया, तो हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है ऑर्डर को, या हमें अभी एग्जीक्यूट करना है। 21 रुपया चल रहा है, हम अभी बेचना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी ऑर्डर्स के अंदर आना होगा। ये जो आपने ऑर्डर लगाया हुआ है इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन मॉडिफाई में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कई बार ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंच जाता है तो मॉडिफाई काम नहीं करता है। अदरवाइज आप चाहें तो मार्केट रेट पे बेचना चाहते हैं तो मार्केट क्लिक करिए, SL या SLM जो भी सेलेक्ट किया है इसको हटाइए, सीधा मार्केट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ स्वाइप कर दीजिए सेल की तरफ, तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रेट चल रहा होगा उसी रेट पर सेल हो जाएगा। अगर आप एक रेट डिसाइड करके बेचना चाहते हैं, सपोज करो कि 21 रुपया 35 पैसे चल रहा है, हम चाहते हैं कि 21 रुपया या उससे ऊपर ही बिके, उससे नीचे के भाव पे न बिके, तो हम यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, SL SLM को हटा करके लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना भाव डाल देंगे 21 रुपये का, ताकि भाई 21 रुपये या उससे ऊपर ही बिके, तो हम 21 रुपया डाल दिए और इसके बाद इसको स्वाइप कर दिया सेल की तरफ। जो भी भाव आप यहाँ डालना चाहते हैं भाव डाल करके सेल की तरफ स्वाइप कर देंगे, तो ये एक टारगेट लग जाएगा, ठीक है, एक टारगेट लग जाएगा और आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे मैं आपको लाइव दिखाई देता हूँ, मार्केट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, मार्केट के ऊपर क्लिक किया मैंने और सेल की तरफ स्वाइप कर दिया। एक फ्रेश ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं, इसी स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करके आप चाहें तो इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, किस भाव पे हुआ है, 21 रुपये 20 पैसे के भाव पे। यहाँ पर देखिए आपको दिखाना था इसलिए मैंने 277 रुपये का नुकसान भी उठाया है। आप यहाँ पर देखिए 277 रुपये 50 पैसे का लॉस भी हुआ है इसमें, क्योंकि मैं ऑर्डर को तुरंत दिखाना चाहता था कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर वेट करता तो शाम तक स्थिति कुछ और होती, हो सकता है प्रॉफिट भी बनता, हो सकता है लॉस भी होता, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।